सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक ब्लेसिंग का वर्ड देना चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे आप गोल्ड लेते हैं, बोलो गोल्ड। कभी आप गोल्ड लेने अकेले जाते हैं? किसी ना किसी एक्सपर्ट को लेके जाते हैं ना साथ में, जो बाजू में बैठता है और उसको बोलते हैं जरा देख तो बरोबर है ना, 24 कैरेट ही है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की चीजें लेने में हम बहुत ही शातिर और बहुत ही चतुर हैं। कितने लोग बाइबल भी इस तरह ही पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु का वचन सोने और चांदी से उत्तम है, राइट। तो आज मैं आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहता हूं और जो लोग यूट्यूब पे आने वाले दिनों में ये वीडियो देखने वाले हैं, आपके लिए भी की ब्लेसिंग है और आपके लिए भी। और मैं आपको ब्लेसिंग देने जा रहा हूं, कितने लोग लेंगे? पक्का? सुनिए, परमेश्वर आपके साथ है। कितने लोग ये विश्वास कर रहे हैं? और सुनिए, परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है, हर अनकंफर्ट जोन में वो आपके साथ रहेगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? मैंने बाइबल के अंदर इन दिनों में उन लोगों के ऊपर स्टडी की जिनके लिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ था, और मैंने किसी को भी नहीं देखा जो एसी के अंदर बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, कोल्ड ड्रिंक बाजू में पड़ा हुआ था। बेचारा एक जेल में पड़ा हुआ था, एक मिस्र चला गया, एक पता नहीं कहां चला गया, लेकिन आपको पता है एंड क्या हुआ? वे सब जीते। जब मैं कहता हूं ना कि परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब क्या है? डिफिकल्टीज कितनी भी आए, परमेश्वर आपको जितवाएगा। और मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए मैं एक ऐसी लड़ाई में हूं। नहीं, सब नहीं कह रहे हैं। आइए, जो लोग नहीं कह रहे थे वो भी कहेंगे, बोलिए मैं एक ऐसी लड़ाई में हूं जिसमें मुझे पहले से ही बताया गया है कि मैं जीत चुका हूं। आमीन। तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, और आप जानते हैं उसने आपसे कैसा प्रेम किया है। बहुत इजी है इस बात पे बिलीव करना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया है। आप जानते हैं, कभी आप ऐसे लोगों से मिले हो अपने लाइफ में? कोई टाइम था उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन आज वो किसी के साथ चाय खरीद करने के लिए भी आज उनके पास पैसे नहीं होते। वो कोई कंपनी ढूंढते हैं कि यार कोई मिले और वो मुझे चाय ऑफर करेगा। कभी आप उनसे बैठो, उनके साथ 10 मिनट बताओ, उनको पूछो भैया क्या हुआ? कोई टाइम था आप इतना ऊपर थे, आज आप जमीन पर हैं। आप अकाब थे, लेकिन आज आप मुर्गी की तरह हैं। आप जानते हैं, एक सच्ची कहानी है उस परमेश्वर की जिसने आपसे प्रेम किया। एक समय था, एक आदमी जो बंगले में रहता था, सब कुछ उसको मिलता था, लेकिन सोचो अगर वो आके एक स्लम में रहता है, एक ऐसी जगह पे रहता है जहां पर अटैच बाथरूम तक नहीं रहते हैं, बाथरूम के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप कभी उनसे पूछो, कभी आपने इस बारे में सोचा कि वो जिसके सामने सारा स्वर्ग झुकता है, सब उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, बाइबल कहती है उसके सामने कांच का समुंदर है, 4 प्राणी है जिनकी सारे बदन पे आंखें 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 लगी हुई हैं, सब उसे कहते हैं पवित्र। पूरा स्वर्ग भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है कि वो कैसा है। वो आपके और मेरे लिए अपना पैलेस छोड़कर इन स्लम्स में हमारी तरह रहने के लिए आया। क्या प्रेम किया है उसने हमारे साथ। कभी आपने इस बारे में सोचा? शब्द से भी गुनाह माफ होते थे। एक आदमी से यीशु ने ऐसा कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा। एक आदमी के पाप बगैर खून बहाए हुए क्षमा हुए थे, फिर भी उसने खून क्यों बहाया? सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि सबसे अधिक जो मेरे पास एक मुख्य चीज थी वो जिंदगी थी, और मैंने तुम्हारे लिए वो भी दे दी। आज बहुत सारे लोग ये विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए ना कि आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है, एक चीज आपके अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और जानते हैं वो चीज क्या है?
आप कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कभी भी नहीं। लेकिन जो लोग को अंदर कंप्लेंट्स रहती हैं, मेरे को पूछते नहीं है, मेरे से प्यार नहीं करते हैं, मेरे को इनवाइट नहीं करते हैं, मेरे घर से गुजरते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। यहां पर आप किसी को मैसेज करो, अगर आपको कोई संदेश भेजे, एंड यू नो व्हाट्सएप ने तो खटिया खड़ी की है सबकी, पहले मालूम भी नहीं पड़ता था पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अभी ब्लू टिक दिखाते कि मतलब पढ़ा है इसने, और फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। भाई तूने पढ़ा था, तूने तो पढ़ा था, फिर भी संदेश नहीं भेजा, क्यों हर्ट हो रहा है जानते हो? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो। मैं जानता हूं कि हमारे अंदर जब तक हम जिंदा हैं हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करेंगे सबसे। ये कोई आप अपने अंदर अपनी गिल्ट मत लो कि ना ब्रदर मां छा क्या माना पोया, नो नो नो। लेकिन क्या मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, क्या आप परमेश्वर के प्रेम को जान रहे हो? इसीलिए बाइबल कहती है प्रेम में चलो। इसका मतलब क्या है? हर दिन समझो कि उसने आपसे, आप मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों की यह गवाही है कि खुदा आपके टफ टाइम में आपके साथ खड़ा रहा? हाथ उठाइए, आप बोलिए तो मैं दिनेश को भेजता हूं आपका हाथ उठाने के लिए। आपकी यह गवाही है कि ब्रदर, आप में से कितने लोग की यह गवाही है, मैंने मेहनत नहीं की है, मुझे फेवर मिला है। यस, हमने मेहनत नहीं की है, आपको भी पता है कि आपने इतनी मेहनत नहीं की है, राइट ब्रदर? हमको फेवर मिला है, हम पर दया हुई है, एक्चुअली हमें वो चीजें मिली हैं जिसके हम लायक भी नहीं थे। इसलिए पतरस कहता है तुम यह बात जानते हो, पहले किसी पर दया नहीं हुई थी परंतु अब सब तुम पर दया हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप इस बात को जानो, इन दिनों में उसे कहो प्रभु मुझ पे प्रकट कर कि तूने मुझसे कितना और कैसा प्रेम किया है। एक दिन था, मैं पौलुस के विषय में पढ़ रहा था और पढ़ते 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 मैं कुरिन्थियों में पहुंचा, जहां पर पौलुस लोगों को यह कह रहा था कि अगर जिनकी शादी हुई है वो अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य बने रहें, और जिनकी नहीं हुई है वो ऐसे समझे कि आप समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पौलुस ये समझा रहा था कि मैंने शादी नहीं की है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम भी मत करो। वो समझा रहा था कि मुझे एक सेवकाई मिली है, मुझे उसमें इतना ध्यान देना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं वो उसको भी अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं नहीं प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है। सुनिए, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पौलुस के अंदर ये डिजायर कैसे खत्म हो गई? बोलो मेरे पीछे, बोलो जिसने उसको देख लिया कहां से शादी कर पाएगा? हेलो, बोलो यीशु मसीह की। जिसने उसको देख लिया उसकी क्या उसके अंदर इच्छा बचेगी? इसलिए वो कहता है मैं दिन प्रतिदिन इस संसार को कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को पा सकूं। ये उसकी टेस्टिमनी है। और बहुत सारे लोग जोश में कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, यीशु के नाम से कहता हूं तू पहले करेगा। मैंने देखा है जो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नहीं करूंगा, वो पहले करते हैं। तो डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा हमें स्पिरिचुअल नहीं, हमको सिर्फ स्पिरिचुअल होने के लिए कहा गया है, ओवर स्पिरिचुअल होने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है? तो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? मैं सबसे पहले चाहता हूं आप अपने बाजू वाले को टेढ़ी नहीं, एक मीठी स्माइल देकर, टेढ़ी स्माइल समझते हैं? हाउ मेनी नो टेढ़ी स्माइल? इससे ज्यादा तो मत दो, चर्च में ही ग्रुप बन जाएगा। नन्ना पास में नवे नहीं माओ। सुनिए, मैं चाहता हूं आप अपने बाजू वाले को आज सच्ची में दो यार, आज सच्ची में दो। ठीक है ब्रदर, मैं आपका मान रखता हूं, आज मैं दूंगा। आज अपने वाले को एक स्वीट स्माइल देके उससे कहो खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। अब उनको ये भी बोलो, बहने बहने से बोलेंगी, भाई भाई से बोलेंगे, बोलिए उनको मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। यस। और आज अपने बाजू वाले से एक वाचा बांधो, जरा हाथ तो पकड़ो अपने बाजू वाले का, उनसे कहो मेरी आपसे वाचा है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा।
हे छाकर ऐसे दिवस रहा, ये क्या करवा दिया आपने, इतना बड़ा गुनाह करवा दिया आपने हमसे। अच्छा वो आपकी सांस नहीं बैठी थी बाजू में। बोलते इधर ही वाचा तोड़ती हूं, इधर ही ये ले खून। तोड़ दिया। बोलो यीशु मसीह की, वो राजाओं का, वो प्रभुओं का, वो जीवन की रोटी है, वो जिंदगी का जल है, वो जगत की ज्योति है, वो ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रथम और अंतिम है, वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। और मैं आपसे कहता हूं यही यीशु आपसे प्रेम करता है। आमीन। रिसीव हिज लव। कई लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। मुझे सबसे बड़ा गुनाह प्रभु में यही लगता है, जब कोई अपने आप को कहता है ना मैं पापी हूं, मुझे दिल होता है कि मैं उनको सुनाऊं, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा भले। कोई अपने आप को अधर्मी, मैं पापी हूं, मैं घटिया हूं, ये नहीं हूं। आपको पता है जब आप अपने आप को ये कहते हो मैं पापी हूं, आप जानते हो आप क्या कहते हो? लॉर्ड आपका खून जो है ना, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। आई नेवर बिलीव इन योर ब्लड। लेकिन जो कहते हैं ना मैं धर्मी हूं, मैं आज मीटिंग से पहले एक वर्ड शेयर कर रहा था। मैं 2 मिनट में ये शेयर करके एक सिंपल वर्ड में आऊंगा। आप जानते हैं यूहन्ना अपनी पुस्तक में 10 अध्याय के बाद सिर्फ यीशु मसीह का एक आखिरी हफ्ता दिखाता है कि वो लास्ट वीक अपने लाइफ में कैसे रहा था। और वो बताता है कि मरने से 1 रात पहले उसने अपने कपड़े उतारे थे और सिर्फ अंगोछा पहना हुआ था, और वो अपने 12 चेलों के साथ बैठा। और आप जानते हैं उसे यहूदा स्करोती के भी पैर धोए थे। ही वॉश द फीट्स ऑफ जूडा। और जब वो पतरस के सामने आया और जैसे वो पतरस का पैर लेके अपने थाई पे रख रहा था, पतरस उसे कहता है प्रभु आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है मैं तेरे पांव धो रहा हूं। यीशु कहता है नहीं, सॉरी पतरस कहता है नहीं प्रभु ये मत कर। और यीशु उसे कहता है यदि मैं ये न करूं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आई हैव अ नो पार्ट इन यू। जानते हो यीशु क्या कह रहा था? अगर मैं ये न करूं तो मैं परमेश्वर नहीं हूं। और जानते हैं यीशु करने के बाद उनको क्या कहता है? बोलता है सुनो, जो नहा चुका अब उसे पैरों के सिवा कुछ और धोने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से ये वचन पढ़ता था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं पूछूं कि भाई मुझे बता इसका अर्थ क्या है। आप जानते हैं यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहा था? पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर के पास जाते थे, आपने पढ़ा होगा ना, काना नगर में मटके पड़े हुए थे शुद्धिकरण के। आप जानते हो पुराने नियम में हाथ और पैर धोए जाते थे। लिखा है वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार 6 मटके पड़े हुए थे। उसमें क्या होता था? पानी होता था। हर जगह पे वो पानी में हाथ और पैर धो के कहां पर एंटर होते थे। लेकिन अब यीशु ने खाली पैर धोए, हाथ नहीं। जानते हो क्यों? सिर्फ एक बात दिखाने के लिए कि पहले तुम पुरानी वाचा में थे जहां पर तुम्हें उधार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब मैंने वो वाचा खत्म कर दी। अब मैं पैर धो रहा हूं सिर्फ इसीलिए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। That's it। नया नियम खुदा के साथ चलने के लिए कहा गया है। दैट इज अ न्यू कवनेंट लाइफ। जानते हो परमेश्वर के साथ चलना क्या है? बीड़ी सिगरेट वालों आप तो भूल ही जाओ, आपके लिए कोई बात ही नहीं है। यहां पर तंबाकू जो खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैं आपके लिए कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले इन बातों से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। याद रखिए, जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो। मैं एक बार एक ऑफिस में गया था अपने एक विश्वासी दोस्त से मिलने के लिए। आप जानते हैं 1985 तक भी बहुत सारे ऑफिसेस में वुमेन्स और मेंस अलग अलग काम करते थे। लेकिन आजकल ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पर लड़के लड़कियां साथ में काम करते हैं, एकदम बगल में बैठकर।
और आप सोचो कितना टेम्पटेशन होगा उस टाइम पे जब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और बिल्कुल आपके बगल में एक लड़की आपके बगल में काम करती है। आप सोचो कितना अटकने के चांसेस होते हैं। और जब मैं वहां पर गया तो वो किसी औरत के बिल्कुल बाजू में बैठ के काम कर रहे थे और मैं देख रहा था वो ओवर फ्रेंडली था। मैं नहीं कहता हूं ही इज एन एडल्ट्री, वो व्यभिचार में था। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोलने, ओवर फ्रेंडलीनेस, हाथ पे हाथ मारना या नाम लेके बात करना। तो मैं वहां आया तो मैंने उससे कहा ये क्या हो रहा है, एंड उसने मुझे इंग्लिश में कहा शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, अगर तेरी बीवी यहां पर आ जाए तो भी तू उससे फ्रेंडली बात कर सकता है? नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तेरा विवेक तुझे कह रहा है तू गलत कर रहा है। आपको पता है जब आप किसी के साथ ओवर फ्रेंडली होते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये पाप है, लेकिन मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूं पाप की शुरुआत हो चुकी है। और जो लोग कहते ना नहीं 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 नहीं, नहीं ब्रदर मैं स्ट्रांग हूं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं आपको शैतान ने मूर्ख बना के रखा है। आप इस बदन को जानते नहीं हो। 45 साल के पास्टर को पौलुस कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कितना स्ट्रांग था वो आत्मा में, इतना स्ट्रांग था पौलुस को सिर्फ उस पर ही विश्वास था। पौलुस एक जगह पे कहता है मैं जानता हूं सब स्वार्थी हैं लेकिन ये अलग है, ये तुम्हारी चिंता करता है। पौलुस कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और उनके साथ रहे जो परमेश्वर का नाम आदर से लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कितने लोग हैं जो इन बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार आपको लगता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गंदा देखना प्रभु मुझसे यही रोकता है। क्या आपको पता है कई बार आप जब लोगों से फोन पे बातचीत करते हो और आप देख रहे हो कि बातचीत खत्म हो गई है, अब आप दूसरों की उतार रहे हो, आप दूसरों को नेकेट कर रहे हो। क्या आपको यह बात पता है परमेश्वर आपको कई बार कहता है बंद कर फोन अभी तू। नहीं प्रभु इतने दिनों के बाद तो बात हो रही है। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं दूसरी बार आवाज नहीं आएगी आपको, क्योंकि उत्पत्ति के 6 अध्याय में लिखा है मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करेगा। वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, उसके बाद वो आपको छोड़ देगा। और मैंने देखा है जो लोग प्रभु की नहीं सुनते हैं स्लोली 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 वो सूख जाते हैं और एक दिन जानते हो वचन चलता है, प्रार्थना चलती है और उनकी शक्ल ऐसे, मैं समझ जाता हूं दे आर अ बैकस्लाइडर्स। संभालिए, मैं नहीं जानता हूं मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। मैंने इस हफ्ते इस महीने में 4 बार ये बात कही है और 5वीं बार आज मैं बोल रहा हूं। और अगर प्रभु ने फिर से कहा तो फिर से कहूंगा, आप इस कलीसिया में कभी वो नहीं सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। आप इस कलीसिया में हमेशा वो सुनोगे जो खुदा आपसे कहना चाहता है। आमीन।